डॉक्टर गालिया फरख जो किसी भी हादसे का शिकार माजूर बच्चों को ढूंढ कर अपने क्लिनिक लाती हैं और इन्हें अपनी वर्कशॉप में मसनूई हाथ और पांव बना कर लगाती है। हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं, हजारों की तादाद में बच्चों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। ये आप इंतहाई खूबसूरत इंसानियत के हवाले से काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे आपके दिमाग में आया? अच्छा, ये तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं सोचूँ ना कि कहाँ से शुरू हुआ, तो ये तो एक एक्सीडेंटली काम जो है वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये चलता रहा। आज हमें सर्विसेज इस अदारे में देते हुए मेरे मतलब फादर इन लॉ, माय लेट हस्बैंड और देन माय सन, उसके बाद मैं मतलब कई साल हो गए, 60 दिहाइयाँ हो गई। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुना। इस वर्कशॉप में आर्टिफिशियल लिम्स तैयार होती हैं, मतलब मसनूई टांगें और मसनूई बाजू। हमें ये मालूम हुआ कि आप गांव-गांव जाते हैं और बच्चों को ढूंढते हैं जो माजूर बच्चे हैं, उस हवाले से बताइए। अच्छा, उसमें ये कि हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ गांव में, फैसलाबाद के सराउंडिंग्स में, तो वहाँ से जो भी हमें सस्पेक्टेड पेशेंट लगे कि हाँ ये पेशेंट जो है हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर लेकर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब माजूर बच्चों को उनके घर से लेके आते हैं तो उनके वालिदैन का क्या तासुर होता है, वो क्या फ़ील करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ना उनके वालिदैन जो है ना, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो कोई इतने होपफुल नहीं होते कि जगह जगह इलाज करवा के कुछ माशरे की सख्त बातें से ऐसे है कि भी वो लोग थक जाते हैं, तो उनको भी इस बारे में समझाना कि नहीं ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर सब कुछ इनको लेकर आना, ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है जो हम करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो लोग बात सुनते हैं, बात मानते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप वर्कशॉप में खुद ही काम करते हैं और यहाँ पे क्या क्या जो मसनूई अज़ा हैं वो बनाए जाते हैं? अकेला बंदा तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, एक पूरी टीम है जो सारा काम कर रही है। इस वर्कशॉप में आर्टिफिशियल लिम्स, ब्रेसेस, एयरफोर्स के एयरफोर्स तैयार होते हैं। और जहाँ तक बात रह गई काम करने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि काम जो है वो जेंडर को देखता है कि मर्द कर रहा है या औरत काम कर रही है, तो काम है तो करना ही करना है। अच्छा, इसमें जब आपने ये शुरू किया है उसमें जो ख़ानदान या लोगों की बातों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा था कि नहीं जी ये नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कर रहे हैं काम और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। माशरे की जो बात मैं करूँगी ना, सोसाइटी ने तो हमेशा ही बहुत बूस्टअप रखा, बहुत इज़्ज़त दी। जो आपको याद हो, जो आपको दिल को छू गया हो बच्चे का यहाँ से ठीक होना, उसका बाजू या उसकी टांगें, वो कोई ऐसा कोई हमें कोई वाक़या सुनाइएगा कि? अच्छा, मेरी 2 बेटी हैं जी माशाल्लाह, तो जब वो छोटी थी तो ना मैंने कभी उनको पायल जो होती है ना वो पहनने नहीं दी थी, मुझे नहीं पसंद थी। बस मैं उसको समझती थी कि नहीं ये अच्छी बात नहीं होती है, बस ये नहीं पहननी। तो एक पेशेंट मेरे पास आई, रुखसाना नाम की बच्ची थी वो, उसको भी मैं लेकर आई थी एक मेडिकल कैंप से। तो क्लब फुट की पेशेंट थी, उसके पाँव ठीक हो गए। ये छोटी ईद से 4-5 दिन पहले, ये को आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है। तो छोटी ईद से 5-6 दिन पहले हमने उसको शूज़ पहनाए, उसके पाँव ठीक हो गए, तो वो मेरे पास आई। उसने एक पंजाबी में बात की, उसने कहा डॉक्टर साहबा इस वारी ईद ते मैं भी झांजरा ना पावांगी। मैंने कहा झांजरे पाजेब? उसने कहा हाँ जी। कहती मेरा ख्वाब था पाजेब पहनना, तो आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। तो उस दिन उस पायल की, पाजेब की अहमियत मेरे सामने आई कि एक बच्ची का ख्वाब ये भी हो सकता है। मैंने अपनी बेटियों को भी फिर उसके बाद लेकर दी। कि जब पहली बार यहाँ से एक बच्चा जिसकी टांग कट गई है किसी हादसे में, वो यहाँ से चल कर जाता है, तो आपको क्या फ़ील होता है, क्या महसूस होता है? मुझे फ़ील वही होता है जो एक माँ को अपनी औलाद के लिए महसूस होता है कि मेरी फ़ीलिंग हर रोज़ एक ही होती है कि एक माँ की औलाद जो है वो रिहेबिलिटेट हो गई। मेरी सेम फीलिंग होती है। मुझे इन बच्चों से उसी तरह प्यार है वो जिस तरह अपनी औलाद से प्यार है। कि एक जो ये मसनूई अज़ा बनाई जाती है जैसे कि टांग है, इसका ख़र्चा कितना आता है और इसमें टाइम कितना लगता है? अच्छा, ये जो ख़र्चा वाली बात है ना, ये तो अकॉर्डिंग टू मतलब पेशेंट होता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते हैं, कुछ पेशेंट हैं जो अफोर्ड करते हैं, तो ये तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है। और टाइम की जो बात करें, क्योंकि हमने तकरीबन 8 से 9 दिन एक लेग को। अब तक कितने मरीज़, कोई बच्चे या बड़े, कितने यहाँ पे आके जो टांग और बाजू जो भी अज़ा लगा है उनको, कितने यहाँ से जा चुके हैं तंदुरुस्त हो?
میں اس کو آپ کو ایسے تو نہیں بتا سکتی، میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے صرف اس سال رمضان میں تقریباً 480 بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کر چکے ہیں ایک سال میں. کہیں دور دراز جا کے علاقے سے بھی بچے کوئی ڈھونڈ لیتی ہیں جو معذور ہیں، یا گاؤں گاؤں جاتے ہیں، یا شہروں میں ہی صرف ڈھونڈ؟ دیکھیں جی، اس وقت تک تو ہم صرف فیصل آباد کے سراؤنڈنگز ایریا میں ہی جا رہے ہیں، لیکن جو بچے ہیں میرے پاس وہ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں اس وقت. لیکن اگر ہم اپنے میڈیکل کیمپس کی کریں بات تو ہم ابھی صرف سراؤنڈنگز میں ہی جا رہے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان بچیوں کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن لوگوں کی باتوں کی ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں جی، باتیں تو مطلب مجھے بھی ہوئیں اور اپنوں نے کی، بہت کی، اور ہر ممکن ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ عورت اگر بیوہ ہو گئی ہے تو یہ گھر میں بیٹھے، لیکن کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی میں نے. اور صرف فائٹر سوچنا بات نہیں ہوتی ہے، باہر نکل کر اپنے حالات سے مقابلہ کرنا سب کچھ ہوتا ہے. تو میں ان سب کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں کہ میں نہیں رکی لوگوں کی باتوں، مطلب اپنوں کی باتیں کیا، سب کی کیا، میں نہیں رکی. آج وہ سب لوگ خود ہی خاموش ہو گئے.